नमस्कार। इस शानदार आर्ट के अनुभव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी रसोई के किसी पुराने डिब्बे में ही बंद रह जाता है। ज्यादातर लोग इसे बस एक पुरानी घरेलू दवा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे विज्ञान के चश्मे से देखें तो ये एक बेहद आकर्षक और चमत्कारी पदार्थ है। हम बात कर रहे हैं ईसबगोल की। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण सी भूसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेचुरल अजूबा है जो पानी के संपर्क में आते ही पूरी तरह से अपना रूप बदल लेता है। आज के इस विश्लेषण में हम इस साधारण से दिखने वाले पाउडर के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ईसबगोल का जादू, फिर देखेंगे कि कब्ज से परे इसके क्या फायदे हैं। इसके बाद बात करेंगे ब्लड शुगर और हार्ट हेल्थ की, फिर वजन घटाने से इसके संबंध की, और आखिर में सबसे जरूरी, इसके गलत इस्तेमाल के गंभीर खतरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ईसबगोल का जादू। आखिर इस भूसी के अंदर ऐसा कौन सा जादुई विज्ञान छिपा है? चलिए इसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं। ईसबगोल, जिसे अंग्रेजी में सीलियम हस्क कहा जाता है, असल में एक नेचुरल फाइबर है। इसे एक खास पौधे के बीजों से निकाला जाता है। लेकिन इसका असली जादू शुरू होता है इसके जेल बनने की प्रक्रिया से। जब ये घुलनशील फाइबर पानी या दूध जैसे किसी भी लिक्विड के संपर्क में आता है, तो ये उसे सोख कर तेजी से फूलने लगता है और एक गाढ़े चिपचिपे जेल में बदल जाता है। शरीर के अंदर जाकर ये जो भी कमाल करता है ना, उसके पीछे यही एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये सिर्फ पानी को बांधता ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब सवाल आता है कि इस जेल का सही तरीके से सेवन कैसे किया जाए। इसके 3 बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी नियम हैं। पहला, शुरुआत हमेशा बहुत कम मात्रा से करें, आधा या बस 1 चम्मच काफी है। दूसरा, इसे हमेशा एक बड़े गिलास गुनगुने पानी या दूध में मिलाएं। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा अहम है, इसे मिलाते ही तुरंत पी लें। अगर आपने इसे गिलास में यूं ही छोड़ दिया तो ये बाहरी फूलकर इतना गाढ़ा हो जाएगा कि उससे निगलना न सिर्फ मुश्किल बल्कि काफी खतरनाक भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कब्ज से परे। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पेट साफ करने के काम आता है, लेकिन असल में ये हमारे पाचन तंत्र का एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हाँ, ये सच है कि पुरानी कब्ज में ये मल को नरम बनाकर बहुत आराम देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये जेल पेट के अंदर जाता है तो ये एक सुरक्षात्मक परत यानी कोटिंग बना लेता है। बिल्कुल, ये पेट में मौजूद एक्स्ट्रा एसिड को शांत करता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत है तो ये उसमें गजब की राहत देता है। ये आंतों की सफाई करते हुए पूरे सिस्टम को एकदम स्मूथ कर देता है। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या पेट की गैस और कब्ज दूर करने वाली कोई साधारण सी चीज आपके दिल की बीमारियों से रक्षा कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन विज्ञान के पास इसका एकदम सॉलिड जवाब है। चलिए इसी बात पर हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लड शुगर और हार्ट हेल्थ। ये जानना सच में बेहद रोमांचक है कि ये फाइबर पेट की सीमाओं को पार करके हमारे दिल तक कैसे पहुंचता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा शरीर खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को काफी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब हम ईसबगोल लेते हैं तो ये घुलनशील फाइबर आंतों में बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करने लगता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है और उसे शरीर में घुलने ही नहीं देता। नतीजा, एलडीएल का लेवल तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब जाहिर सी बात है, जब धमनियों में खराब कोलेस्ट्रॉल जमेगा ही नहीं तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा अपने आप काफी हद तक टल जाएगा। और सिर्फ हार्ट ही नहीं, डायबिटीज मैनेजमेंट में भी ये एक तरह का साइलेंट वॉरियर है। जब हमारा खाना पचता है तो उसकी शुगर तेजी से खून में घुलने की कोशिश करती है, लेकिन ईसबगोल का वो गाढ़ा जेल इस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को काफी धीमा कर देता है। इससे होता यह है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर में जो अचानक से स्पाइक आता है वो रुक जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी क्रिया है, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, वजन घटाने से इसका कनेक्शन। हार्ट और शुगर के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल बहुत से लोगों का गोल है। वजन घटाने में ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक की तरह काम करता है। देखिए, वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बार बार भूख लगना और बेमतलब की स्नैकिंग करना। अब क्योंकि ये फाइबर पानी में मिलकर फूल जाता है तो ये पेट के एक बड़े हिस्से को घेर लेता है। इससे हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि भाई पेट भरा हुआ है। ये पेट भरे होने का एहसास काफी लंबे समय तक बना रहता है। अब जब बेवजह की भूख ही नहीं लगेगी तो ओवर ईटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। है ना कमाल की चीज?
अब इस सबसे जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, इसका टाइमिंग। पाउडर वही है, खुराक भी वही 1 चम्मच के आसपास है, लेकिन समय पूरी तरह से बदल जाता है। अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो इसे खाने से 10-15 मिनट पहले लेना होगा। वजन कम करना है तो डिनर से 20-30 मिनट पहले लें। हार्ट हेल्थ के लिए इसे रात के खाने के 30-60 मिनट बाद लेना चाहिए। और अगर कब्ज से राहत चाहिए तो इसे सोने से ठीक पहले लें। शरीर में इसके फायदे पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस समय और किस उद्देश्य से ले रहे हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, गलत इस्तेमाल के गंभीर खतरे। देखिए, अब तक हमने सिर्फ फायदों की बात की, लेकिन विज्ञान का एक उसूल है, जहां ताकत है वहां जोखिम भी है। यहां हमें थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल के नतीजे वाकई खतरनाक हो सकते हैं। इसे लेने का सही तरीका हमेशा यही है कि एक बड़े ग्लास लिक्विड के साथ इसे लिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी और मैं कहूंगा जानलेवा गलती लोग करते हैं, वो है इसे सूखा फांक लेना या बहुत ही कम पानी के साथ निगल लेना। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा मात्रा ले लेंगे तो पेट फूलना, गैस और भारीपन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा कम डोज से ही शुरुआत करनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर इसे सूखा निगल लिया तो अंदर क्या होगा? गले की हल्की सी नमी के संपर्क में आते ही ये भूसी वहीं फूलकर एक सख्त जेल बन सकती है। इसके कारण गले में गंभीर रुकावट आ सकती है, सांस की नली ब्लॉक हो सकती है और दम घुटने जैसी नौबत आ सकती है। और अगर आंतों में पर्याप्त पानी नहीं हुआ तो ये वहां जाकर भी भयानक ब्लॉकेज कर सकता है। एक और बात हमेशा याद रखें, ये रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, वो लोग जिन्हें कुछ भी निगलने में मेडिकल दिक्कत होती है या जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में आंतों की रुकावट की समस्या रही है, आप सभी को बिना डॉक्टर की सलाह के इस सप्लीमेंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी हमेशा हमें सिग्नल देती है। अगर इसे लेने के बाद आपको कभी भी पेट में बहुत तेज दर्द हो, उल्टियां आएं, चक्कर महसूस हो, सीने में दर्द हो या सांस लेने में जरा सी भी तकलीफ हो, तो उसी वक्त इसे लेना बंद कर दें। ये नॉर्मल नहीं है, ये इस बात का साफ इशारा है कि आपको तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा को हम इस विचार के साथ खत्म करते हैं, एक साधारण सा दिखने वाला पाउडर जिसे हम सिर्फ पेट साफ करने की दवा समझते थे, वो हार्ट, ब्लड शुगर और वजन कंट्रोल करने का इतना बड़ा वैज्ञानिक रहस्य समेटे हुए है। जरा सोचिए, हमारी रसोई में ऐसे और कितने सस्ते और नेचुरल उपचार होंगे जिनकी असली ताकत को हमने अब तक समझा ही नहीं है। विज्ञान हर जगह है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।